नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज़ में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। नरसिंहपुर जिले के साईखेड़ा ब्लॉक में ग्राम तुमड़ा की संसार खेड़ा खदान पर एक बार फिर अवैध उत्खनन के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा जमकर विरोध किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि धनलक्ष्मी कंपनी का पोर्टल किस्त जमा नहीं करने के कारण बंद हो गया, तो फिर यह अवैध उत्खनन किसकी सह पर हो रहा है। लगभग 2 से 3 घंटे तक ग्रामीणों द्वारा रेत माफियाओं का विरोध किया गया। उसके बाद गाडरवारा एसडीओपी साईखेड़ा पुलिस के साथ ग्राम संसार खेड़ा पहुंचे, जहां पर एसडीओपी ने ग्रामीणों की शिकायत पर साफ लहजे में कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, डंपर पकड़ना हमारा काम नहीं, खनिज विभाग का काम है। पुलिस का सहयोग न मिलने के बाद ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया, क्योंकि रेत ठेकेदार के सामने शासन प्रशासन के नुमाइंदे बौने दिख रहे थे। यही वजह है कि इस समय नरसिंहपुर जिले की अधिकांश नदियों में धड़कल्ले से रेत का अवैध उत्खनन बदस्तूर जारी है। ग्रामीणों के आक्रोश के आगे रेत माफियाओं के हौसले पस्त हुए। माफिया नदियों में से ही मशीनें छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब पोर्टल ही बंद है तो यह अवैध उत्खनन किसकी सह में किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में डंपर भर भर कर नदियों से निकल रहे। शासन के राजस्व की चोरी तो कर ही रहे, ओवरलोड वाहनों के चलते सड़कें भी खस्ताहाल हो रही हैं, लेकिन अवैध उत्खनन बंद कराने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। खनिज विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। हद तो तब हो गई जब अपर कलेक्टर का प्रशासनिक काफिला ग्राम संसार खेड़ा खदान से चंद दूरी से निकल रहा था। ग्रामीणों ने रोककर खदान पर जाने की मांग की तो अनसुनी करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों का काफिला फर्राटे मारकर सीधे निकल गए, लेकिन ग्रामीणों की एक न सुनी। धनलक्ष्मी के आगे ग्रामीणों का विरोध किसी को नहीं दिखा। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन संसार खेड़ा खदान पर खूनी संघर्ष निश्चित है, जिसका जवाबदार सीधे तौर पर शासन प्रशासन ही रहेगा। क्या जवाब मिला? देखिए, गांव के लोगों ने अवैध उत्खनन को रोका है यहाँ से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर, परंतु एमओ साहब थे और अतिरिक्त कलेक्टर भी यहाँ पे थे, एडीएम साहब भी थे, पूरी टीम एसडीएम साहब भी थे। उनने ये कहा है कि अवैध हो चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे कहने पे कार्रवाई नहीं करेंगे, जब कलेक्टर साहब कहेंगे तब कार्रवाई करेंगे। बोले कि बल नहीं है, बल इनके साथ में भी था। ऑलरेडी पुलिस भी वहाँ से, देखिए पुलिस की गाड़ी जा रही है। इनको कैसा बल चाहिए? वहाँ महिलाओं के साथ इन लोगों ने अभद्रता की है, धनलक्ष्मी के लोगों ने, और ऑलरेडी वहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल है। ये लोग चूँकि इनको कार्रवाई नहीं करनी, इसलिए ये चले गए हैं। इनका कहना है कलेक्टर साहब कहेंगे तब कार्रवाई करेंगे, और कलेक्टर साहब का कहना है कि अवैध उत्खनन पे कार्रवाई मत कीजिए। क्योंकि ये लोग धनलक्ष्मी की गोद में खेल रहे हैं, इनकी ओर से दबाव भी आ रहे हैं कि मुझ पे और दूसरे मामले बना के ये मुझको जेल पहुंचाएंगे। मैं तैयार हूं, आप पहुंचाओ, मगर आपको जनता के आगे झुकना होगा। आप जनता के सेवक हैं, आप जनता के मालिक नहीं हैं, आप नरसिंहपुर जिले के मालिक नहीं हैं। धनलक्ष्मी नरसिंहपुर जिले की मालिक नहीं है। पूरे जिले को आवाज़ उठानी चाहिए और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। इस तरह के अवैध काम चल रहे हैं और कोई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठा रहे, ये भी एक संशय का विषय है। आप लोग चलें और खदान पे चल के देखिए किस तरह से लोगों ने अवैध वाहनों को रोका है, ताकि आपको भी सच्चाई उजागर हो। फिलहाल आया हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ इनसे। इन्होंने अपनी कुछ परेशानी बताई है, उसको समझ रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। मेरे को इस संबंध में जानकारी नहीं है शासकीय तौर पर। इनके द्वारा अभी यहीं पे बताया गया है मुझको। माइनिंग एक डिपार्टमेंट है जी, वो पूरा माइनिंग का सिस्टम देखता है जी। इस बारे में आप अगर उनसे जानकारी लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आपको बता देंगे। 379 की कार्रवाई पुलिस पब्लिक की चोरी पे करती है। बिना रॉयल्टी अलग अपराध है। वही बात तो सर, बिना रॉयल्टी अलग अपराध है, वो चोरी अलग अपराध है। गाडरवारा से सुमित दुबे की रिपोर्ट।